अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शहर हैदराबाद में वक्फे वक्फे से गरज और चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह मौसम साफ था, उसके बाद आसमान बादलों से घिर गया और गरज और चमक के साथ बारिश हो रही है। शहर के बाज़ इलाकों में तेज़ और बाज़ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की इत्तलात है। शहर के बाज़ इलाकों में तूफ़ानी बारिश भी हुई। कापरा और उसके आसपास के इलाकों में सालाबारी के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता चंद दिनों से हो रही मुसलसिल बारिश की वजह से ज़खायर आब हिमायत सागर और उस्मान सागर की सतह आब में इजाफे की वजह से मूसा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। ताहम अब उसकी शिद्दत में कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से पानी की सतह कम हुई है। रियासती वजीर तलतनी श्रीनिवास यादव ने कहा कि शहर हैदराबाद में मूसा नदी पर वाक़ चादर घाट और मूसाराम बाग के 2 कदीम ब्रिजेस की जगह नए ब्रिजेस तामीर किए जाएंगे। उन्होंने आज वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और JHMC के कमिश्नर लोकेश कुमार और दूसरों के साथ मिलकर हालिया बारिश से नुकसान होने वाले मूसाराम बाग और चादर घाट ब्रिज का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि हालिया दिनों शहर में शदीद बारिश मूसा नदी में सैलाब का पानी छोड़ने की वजह से मूसाराम बाग के ब्रिज, पटेल नगर, गोलनाका और दीगर इलाके पानी में महसूर हो गए। कई मकानात में पानी दाखिल हो गया, जिससे अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मूसाराम बाग ब्रिज पर ट्रैफिक की आमद रफ्त को रोक देना पड़ा। इसी तरह चादर घाट का छोटा ब्रिज भी पानी में महसूर हो गया और अतराफ के इलाकों के मकानात में भी पानी दाखिल हुआ था। इन दोनों ब्रिजेस से पैदा होने वाले मसाइल को खत्म करने के लिए वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने मुस्तकिल हल तलाश किया है, जिसके तहत इन 2 ब्रिजेस को तामीर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मूसाराम बाग ब्रिज की तामीर के लिए 52 करोड़ रुपए और चादर घाट ब्रिज की तामीर के लिए 42 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इन ब्रिजेस के तामीरी काम 10 दिन में शुरू हो जाएंगे और 9 माह के अंदर इन 2 ब्रिजेस को तामीर करते हुए उसे अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। श्रीनिवास यादव ने कहा कि इन 2 ब्रिजेस की तामीर से ट्रैफिक की आमद और रफ्त आसान हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मूसा नदी से मुतसिल कॉलोनियों और मकानात को पानी में महसूर होने से महफूज रखने के लिए मूसा नदी के तरफ जरूरत के मुताबिक रिटेनिंग वॉल्स भी तामीर की जाएंगी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर में मच्छरों की अफजाइश पर कंट्रोल करने के लिए हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में इतवार यानी 31 जुलाई से हर इतवार को 10 बजे दिन 10 मिनट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया। इस प्रोग्राम के तहत मकानात में पानी जमा रहने के मकामात की निशानदही करते हुए पानी साफ करने की तरगीब दी जाएगी, क्योंकि ठहरे हुए पानी से ही मच्छरों की अफजाइश होती है। आइंदा 10 हफ्तों के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर यह प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा और JHMC के अहदेदार मलेरिया और डेंगू से महफूज रहने के लिए शहरियों में बेदारी पैदा करेंगे। JHMC के शोबे एंटोमोलॉजी के चीफ एंटोमोलॉजिस्ट राम बाबू ने बताया कि JHMC के हुदूद में ऐसी
4846 कॉलोनियों की निशानदेही की गई है, जहां बेदारी मुहिम चलाई जाएगी ताकि मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाया जा सके। उन्होंने बताया कि जीएचएमसी की जानिब से उन इलाकों में मच्छर कुछ अद्वियात का छिड़काव भी किया जाएगा। अलावा मज़ीद जीएचएमसी के हुदूद के तालाबों वगैरह में भी सफाई के इक़दाम किए जाएंगे। हुजाज इकराम की शहर वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। जुमेरात रात 377 हाजियों पर मुश्तमिल पहला काफिला हैदराबाद पहुंच चुका है। वज़ीर दाखिला महमूद अली, हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम और दीगर आला ओहदेदारों ने हुजाज का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद पर शानदार इस्तकबाल किया। हाजियों का एक और काफिला आज रात 11 बजे शहर लौटने वाला है। अच्छा, अंदर आ सकते हैं ना भाई? हम लोग नहीं आ सकते। एक मिनट फोटो ले लेके हर चीज़ की फैसिलिटीज से हमारे हम जितना एक्सपेक्ट करें उससे भी अच्छा बेहतर। तो आप केसीआर की गवर्नमेंट साहब क्या बोलना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छा है। और भी अब तो बेहतर इंतजाम है, और भी बेहतर गया तो और भी बेहतर अच्छा सब बहुत हमारे वहाँ से बहुत स्पेशल इंटरेस्ट लेके बहुत इंतजाम करे। उनका बहुत बहुत शुक्रिया केसीआर साहब का, बार बार तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। आप कैसा रहा इंतजाम आपका? हाजी हजरात का पहला काफिला है, उसके लिए हम लोग तमाम उनका वेलकम करने के लिए यहाँ पर आए और ख़ास तौर से हज कमेटी चेयरमैन जनाब मोहम्मद सलीम साहब और हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन इम्तियाज़ साहब और तमाम हज कमेटी के मेम्बरान और हमारे हज कमेटी सेक्रेटरी शफीउल्लाह साहब, सारे TRS के दूसरे कायदीन भी आए। उन हाजियों का इस्तकबाल किया गया और हाजियों ने खुद कहा कि इस मरतबा इंतजाम बहुत अच्छे रहे। काफ़ी हाजियों से हमने मिला है और हमारी स्टेट के अंदर इंडिया में सबसे अच्छे इंतजाम होते हैं तो तेलंगाना स्टेट में। और हमारे ऑनरेबल CM साहब हमेशा यही कहते हैं कि हाजी हजरात अल्लाह के मेहमान हैं, जितना भी खर्चा हो करिए मगर उनको अच्छे से अच्छे इंतजाम प्रोवाइड कीजिए। और हज कमेटी की तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम प्रोवाइड किए थे और तमाम हज कमेटी मेम्बरान और सेक्रेटरी साहब शफीउल्लाह साहब और हज कमेटी का जो स्टाफ है एम्प्लॉइज़ का, उन्होंने भी रात दिन मेहनत करते हुए हाजियों को बहुत सहूलत पहुँचाने की कोशिश की। यहाँ नहीं, सऊदी अरब पहुँचने के बाद मक्का और मदीने में भी काफ़ी वहाँ से रब्ज़ब करते हुए वहाँ पर भी अच्छे इंतजाम किए गए। उसके लिए मैं तमाम चेयरमैन साहब का, तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम हाजी हजरात जो आए उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। हाजियों ने जब यहाँ पर ख़त्म रखा एयरपोर्ट पर आने के बाद उन्होंने गिड़गा कर खासतौर से हमारे CM साहब के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, तेलंगाना आवाम के लिए, हिंदुस्तानी आवाम के लिए दुआ किए और बहुत अच्छी तरीके से अपने फ़राइज़ अदा करके आए और सबने बड़ी खुशी का इज़हार किया। उसके लिए मैं चेयरमैन साहब को और तमाम लोगों को दिल की गहराई से मेम्बरान को और इस सबको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के करम से कोविड के बाद जो 2019 के बाद हाजी लोग जो है ना अभी जा रहे हैं, जाके आए हैं सही सलामत। अल्लाह का काम है कि अल्लाह का कितना भी शुक्र अदा करे कम है, क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जो इंतजाम यहाँ पर भी थे और वहाँ पर भी मॉनिटर कर रहे थे हम लोग, होम मिनिस्टर साहब, हम लोग पूरे चेयरमैन वगैरह, हम लोग जो है पूरे सब लोग, पूरे हमारे स्टाफ, शफीउल्लाह साहब वगैरह, पूरे ऑफिसर्स, सब पूरी मिशनरी लगी हुई थी, क्योंकि हमको फिक्र वही थी कि हमारे हाजी लोग गए और खैरियत से आना है और अल्लाह की हिफाजत में आए वो लोग। और कई जनों से पूछे हम लोग, सब अल्लाह का करम है, कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे KCR साहब भी जो है पूरी मॉनिटर कर रहे थे हमारे हाजियों के लिए। सेंटर में भी, यहाँ भी हम महमूद भाई, हम लोग सब लोग जो है एक टीम वर्क करके जो है ना हाजियों को जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होना, बल्कि हम लोग एक अच्छे से अच्छा जो है ना
काम करें पूरे मेंबर्स हमारे हज कमेटी के। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कौमी सतह पर होने वाली तेज रफ्तार सियासी तब्दीलियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश और तेलंगाना की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। जराये के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान चीफ मिनिस्टर ने मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों के साथ साथ अपोजिशन जमातों के अहम कायदीन को CBI, ED और दीगर तहकीकाती एजेंसियों के जरिए हरासा करने के वाक़यात पर भी तबादला ख्याल किया गया। जराये ने मजीद बताया कि कौमी सतह पर गैर BJP गैर कांग्रेस महाज की तश्कील के इम्कानात का भी जायजा लिया गया। इस इजलास में समाजवादी पार्टी के दीगर कायदीन जिनमें राम गोपाल MP और TRS के रुकन राज्यसभा संतोष कुमार के अलावा सीनियर सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई भी मौजूद थे। बाद उन तमाम ने मिलकर लंच किया। रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता 8 साल के दौरान अक़लियतों की फलाह बहबूद पर 6,644 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से जारी करदा एक नोट में बताया गया कि तेलंगाना में अक़लियतों की फलाह बहबूद से मुतालिक बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासत की अक़लियतों की समाजी, माशी और तालीमी पसमानदगी को देखते हुए उन्हें हर महाज में आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ स्कीमां शुरू की गई हैं। रियासती हुकूमत इब्तिदा से ही अक़लियतों में पाई जाने वाली तालीमी पसमानदगी को दूर करने के इक़दाम कर रही है, जिसके मुस्बित नताइज बरामद हो रहे हैं। तेलंगाना की तश्कील के वक्त रियासतों में अक़लियतों के लिए सिर्फ 12 माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल थे। गुज़िश्ता 8 साल के दौरान हुकूमत ने अक़लियतों के लिए 192 नए गुरुकुल स्कूल का क़याम अमल में लाया, जिसमें हज़ारों अक़लियती तुलबा मियारी तालीम हासिल कर रहे हैं। रियासती हुकूमत अक़लियती तालिबात की तालीम पर भी खुसूसी तवज्जो दे रही है। अक़लियतों के लिए कायम करदा गुरुकुल स्कूल्स में निस स्कूल्स अक़लियती तालिबात के लिए मख्तस किए गए हैं। आज रियासत में माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल्स की तादाद 204 तक पहुंच गई है, जिसमें 1,14,000 तुलबा और तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। हर एक तालिब इल्म पर सालाना 1,25,000 रुपये खर्च करते हुए उन्हें मियारी तालीम के साथ साथ मुफ्त क़याम व ताम की सहूलत भी फराहम की गई है। महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से जारी करदा नोट में बताया गया कि अक़लियती तालिबात में 10वीं के बाद तरके तालीम के रुझान को ख़त्म करने के लिए मौजूदा गुरुकुल स्कूल को ही रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज में तब्दील किया गया। इस तरह रियासत भर में 121 माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूलों को रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज के तौर पर तरक्की दी गई है। रियासत में वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हुए कांग्रेस कायदीन के एक वफ़द ने रियासती वक्फ बोर्ड के रूबरू एहतजाज किया। कांग्रेस कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि वक्फ जायदादों बशमुल मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ में वक्फ बोर्ड नाकाम रहा है। साहब की अरशद शेख अरशद साहब की सदारत में, मतीन साहब की सदारत में हम तमाम लोग यहाँ पे आए हैं। वक्फ बोर्ड के तमाम फेलियर्स के बारे में बात करें। जो शमशाबाद पे चंद दिन पहले मसाजिद के सामने के हिस्से को मुनज़्ज़म किया गया था, जिस पे हम लोग पुलिस कंप्लेंट्स वगैरह भी दिए थे, उस उन्वान पे भी बात करने आए। उससे पहले उसको लग के 2 कब्रस्तान हैं, जिसके कब्रस्तान के कोना डैमेज हो गया, जिसके कड़ियाँ गिर गए, उसकी बाउंड्री करवाने के लिए डिमांड करें यहाँ पे, और तमाम इंक्वायरी के लिए डिमांड करें, और जो मसाजिद का हिस्सा था उसको वापस फिर जैसे का जू का तू करने का डिमांड करें। चेयरमैन साहब से काफ़ी देर गुफ्तगू हुई है और DSP साहब भी थे। हमारा तमाम डेलीगेशन कांग्रेस का आज बात करें, हमारे ये तयक़ून दिए कि उस मसाजिद के जो भी लोग उसको डेमोलिश करें उस पर FIR कराएंगे। हम तो अपना FIR दिए, कोर्ट को भी जाएंगे, इंक्वायरी भी करवाएंगे और वहाँ पे रोड वगैरह नहीं डलवाने देंगे। मजीद रह गई बात कब्रस्तान की, जहाँ पे ड्रेन बॉक्स बनाए हैं, ये पूरा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो रोड का एक्सपेंशन हो रहा है उसका काम है, तो उसके लिए भी हम बोले कब्रस्तान की भी पूरी बाउंड्री करवाने का हमको तयक़ून दिए हैं। 1 हफ्ते के अंदर कब्रस्तान की बाउंड्री भी होना चाहिए और ये तमाम पे केसेस भी होना चाहिए। हम इसके लिए आए हैं, और शहर हैदराबाद हो या तेलंगाना, जहाँ पे भी मसाजिदों का या कब्रस्तानों का या ईदगाहों का या आशुर खानों का मसला होता है, हमारी टीम तमाम मौजूद रहती है और हम इसके ऊपर बराबर काम करते रहेंगे। अल्लाह का घर होती है वफ़ की जायदाद, अल्लाह मस्जिद अल्लाह का घर होती है, वफ़ की जायदाद अल्लाह की जायदाद होती है, इसको लूटने भी नहीं देंगे। हैदराबाद और बल्कि तेलंगाना में 8 मसाजिदों पे यकबायक ये होते जा रहा है TRS की हुकूमत में, और अगर इस पे FIR नहीं होंगे तो हम हमारी टीम बराबर हाई कोर्ट अप्रोच होंगी। ऑलरेडी हम कंप्लेंट्स दे चुके हैं, सेंट्रल वक्फ दिल्ली को भी हम मेल कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हम सबमिट कर चुके हैं।
तो आपको भी हम मीडिया से यही बोलेंगे, कहीं भी अगर कुछ हो रहा भाई आप लोग भी आवाज उठाइए। मसाजिद कमेटी को डरने की जरूरत नहीं है। मसाजिद कमेटियों को मैं आपके चैनल वजीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ उनके डेटा को महफूज रखने के लिए महकमे जंगलात खुसूसी इक़दाम कर रही है। शेरों का बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी की जानिब से तैयार करदा वाइल्ड लाइफ एविडेंस कलेक्शन किट को वजीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने आज आर्यना भवन में जारी किया। इस मौके पर सोसाइटी के नुमाइंदों ने वजीर मौसूफ को इस किट के काम काज, सैंपल के हुसूल और वाइल्ड लाइफ DNA टेस्ट की जांच और दीगर उमूर से वाकिफ करवाया। जंगली जानवरों की मौत का पता चलाने के दौरान ये किट काफ़ी कारआमद साबित होंगे। इस किट के जरिए जानवरों की तिब्बी मौत या शिकार के जरिए हुई मौत का पता लगाया जा सकता है। जानवर के पंजों के निशान, बाल, गोश्त और दीगर चीज़ों के नमूनों को हासिल करते हुए उसकी DNA जांच के लिए CCMB को रवाना किया जाता है। इस किट से हासिल होने वाली रिपोर्ट को अदालतों में तहकीकात के दौरान पेश किया जाता है। इसकी बुनियाद पर अदालतें शिकारियों को सजा सुना सकती हैं। इस मौके पर वजीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि किसी जुर्म की तहकीकात में सबूत हासिल करना पुलिस के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जिस तरह अहमियत का हामिल है, उसी तरह जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए असरी साइंटिफिक तरीक़ों से उसकी जांच भी अहमियत की हामिल है। बायोलॉजिकल एविडेंस के जरिए शिकारियों को सख्त से सज़ा मिलने के इम्कान होते हैं, जिससे शिकारियों को जंगली जानवरों का शिकार करने से रोका जा सकता है। इस किट के जरिए सैंपल किस तरह हासिल किया जा सकता है और उसे किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर महकमे जंगलात के अहदेदारों को तरबियत फराहम करते हुए इन किट्स को तकसीम किया जाएगा। तेलंगाना पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर की जायदादों के लिए तहरीरी इम्तिहान लिखने वाले उम्मीदवारों को इतला दी है कि वो अपने हॉल टिकट 30 जुलाई की सुबह 8 बजे से डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड के अहदेदारों ने बताया कि 7 अगस्त को सब इंस्पेक्टर की जायदादों के लिए प्रीलिम्स इम्तिहान मुनक्किद होने वाला है। इसके लिए उम्मीदवारों के हॉल टिकट्स कल यानी हफ्ते से ऑनलाइन तौर पर वेबसाइट में पेश कर दिए जाएंगे। उम्मीदवार अपने हॉल टिकट्स 5 अगस्त की रात 12 बजे तक डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड से बोर्ड की वेबसाइट www.tslprb.in से ये डाउनलोड किया जा सकता है। अगर हॉल टिकट को डाउनलोड करने में कोई मुश्किलात दरपेश हो तो support@tslprb.in पर मेल कर सकते हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मल्लू रवि ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पार्लियामेंट में अवामी मसाइल पर बात करने से घबरा रही है। आज गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत अपोजिशन पार्टियों की अराकीन ने पार्लियामेंट की आवाज़ को कुचल रही है ताकि मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और दीगर मसाइल पर बहस से बचा जा सके। पार्लियामेंट में अपोजिशन एमपीज पब्लिक प्राइस रेज के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में 3-4 दिन से पूछ रहे, तो उसको जो पूछ रहा है उसको सस्पेंड करा स्पीकर। बीजेपी मोदी जो बोलते हैं वो करते रहते हैं, तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में फिर कौन क्वेश्चन पूछता, कौन रिप्लाई करता? गवर्नमेंट में जो रहता है वो रिप्लाई देना, बिना रिप्लाई देके एमपीज को सस्पेंड करते रहे तो पूरा डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा। इंडिया में जो भी सब खत्म हो सकते, लेकिन डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए सब लोग मिलके काम करने का समय आ गया। मैं ये एक और हो रहा, और एक काम ये हो रहा है, तो एक कांग्रेस एमपी राष्ट्रपति के बारे में कुछ बोला, वो रंग बोले अपना आप ही पार्लियामेंट में बोल रहा, सारी भी बोल रहा, वो सब बोलने के बाद भी स्मिता ईरानी बीजेपी एमपी सब मिलके अभी सोनिया गांधी इसको सारी बोलना बोल के बोला। क्या करने के बोलने के लिए क्या जरूरत है? जो एमपी बोला पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी में कोई। टीपीसीसी महिला कांग्रेस की रियासती सदर सुनीता राव ने मरकजी वजीर स्मृति ईरानी पर कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से बदतमीजी करने का इल्जाम लगाया। आज मीडिया से बात करते हुए सुनीता राव ने कहा कि कांग्रेस कायद अधीर रंजन चौधरी ने अपनी गलती का इतराफ करते हुए माफ़ी भी मांग ली, लेकिन
उनके रिमार्क्स को लेकर बीजेपी अराकीन खासकर स्मृति ईरानी एक तनाजा खड़ा कर रही है। आदिर रंजन जी ने वहाँ पे माफ़ी भी मांगी। वी ऑल्सो एज वुमेन एंड सिटीजन्स ऑफ इंडिया वी रेस्पेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी को। कहीं भी प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो नहीं करे तो आप एक्शन ले सकते, मगर एक कोई और करता जुल्म, कोई और करता, व्हाट डू यू से दैट, कोई और बयान देगा सोनिया जी को माफ़ी बोलने के लिए, सोनिया जी बात करो बोल के बोलने के लिए हम कंडेम कर रहे हैं। क्यों बोलते सोनिया जी क्यों माफ़ी मांगना? आदिर रंजन जी ने माफ़ी भी मांगे और आदिर रंजन जी को नोटिस भी दिए गए और ये पूरा मुद्दा स्मृति ईरानी ने खराब करके। गल्फ तेलुगुदेशम एनआरआई सेल ने जगतियाल एनटीवी रिपोर्टर शहीद जमीरुद्दीन के खानदान के साथ इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए माली इमदाद की, जो हाल ही में न्यूज़ कवरेज के लिए जाते हुए सैलाब में अपनी जान गंवा चुके हैं। इस इतला के बाद गल्फ टीडीपी एनआरआई सेल के सदर रवि राधा कृष्णा और सऊदी अरब टीडीपी एनआरआई सेल के इंचार्ज खालिद सैफुल्लाह ने आज हैदराबाद में प्रेस क्लब बशीरबाग के दफ्तर में शहीद जमीरुद्दीन की मां बशीर बी और उनके लड़के सुफियान लड़की सारा सदफ से मुलाकात करते हुए 1 लाख रुपए की नकद रकम हवाले की। इस मौके पर तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी वीराहत अली और आईजीयू के कौमी सेक्रेटरी वाई नरेंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। उन्होंने माली इमदाद फराहम करने पर गल्फ तेलुगुदेशम एनआरआई के कायदीन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रामागुंडम में मुल्क के सबसे बड़े नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के तैरते हुए 100 मेगावाट के शमसी तवानाई के प्रोजेक्ट को हफ्ता यानी 30 जुलाई को कौम के नाम मालूम करेंगे। एनटीपीसी के अहदेदारों ने बताया कि वज़ीर आज़म वर्चुअल तरीक़ेकार के तहत 12 बजे दिन नई दिल्ली से इस प्रोजेक्ट को कौम को मालूम करेंगे। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के ने तैरते हुए इस बड़े प्रोजेक्ट पर कामयाबी के साथ अमलावरी की है और रवां साल 1 जुलाई से ही कमर्शियल ऑपरेशन के लिए प्रोजेक्ट के तैयार होने का ऐलान कर दिया गया। मुल्क में अपनी नौयत के इस 100 मेगावाट के तैरते हुए शमसी तवानाई के प्रोजेक्ट की तकमील में माहौल दोस्त तरीक़ेकार पर अमल किया गया। एनटीपीसी रामागुंडम ज़ख़ीरे आब पर यह प्रोजेक्ट 500 एकड़ पर फैला हुआ है, जिसे 500 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। जिले महबूबनगर के कोलापुर मंडल में जुमे को पालामुरु रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तामीरी मकाम पर काम में मसरूफ 5 माइग्रेंट मजदूर हलाक हो गए। पुलिस ने बताया कि वाकया
पैकेज 1 पर उस वक्त पेश आया जब ये मजदूर पंप हाउस में एक क्रेन की मदद से उतर रहे थे कि क्रेन का वायर टूट गया, जिसके नतीजे में 5 मजदूर बरसरे मौका हलाक हो गए, जिनका ताल्लुक बिहार और झारखंड से बताया गया। मजीद एक मजदूर शदीद जख्मी हो गया, जिसे दवाखाने में शरीक करवा दिया गया। तमाम लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया के मुर्दा खाने में महफूज करवा दिया गया। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने इस हादसे पर अपने गहरे सदमे का इजहार करते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मुतवफ़ी मजदूरों के अफराद खानदान की मदद करें। गोपालपुरम पुलिस ने डकैती के केस से 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया, जिन्होंने महज शराब नोशी के लिए रकम लूटने के मकसद के तहत एक शख्स का कत्ल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस नॉर्थ जोन ने जुम्मे को बताया कि 27 साल बालैया, 35 साल एम श्रीनु, 27 साल भिक्षालू, 32 साल एम एसू और 20 साल सी मूसे तमाम साकिनाने अड्डा गुट्टा तुकाराम गेट को आज सुबह 9:30 बजे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग के इलाके से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर उन मुलजिमीन ने 24 मई 2022 को कत्ल के रोनुमा एक वाक़े में मुलविस होने का इतराफ़ कर लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस नॉर्थ जोन ने बताया कि तमाम मुलजिमीन 5 रुपए में फराहम करदा खाना खाने के लिए चिलकलगुड़ा चौराहा गए थे, जहां उन्होंने देखा कि चिलकलगुड़ा में बस स्टॉप की अकब एक दुकान पर एक नामालूम शख्स पानी का बोतल खरीद रहा था, जिसके दौरान उसके पाकिट से 500 रुपए के नोट गिर गए। फौरी तौर पर उन मुलजिमीन ने शराब नोशी के लिए रकम लूटने की मंसूबाबंदी की और फिर कुछ दूर बाद जहां सड़क पर कोई भी नहीं था, एक मुलजिम ने उस शख्स का कॉलर पकड़ लिया और दूसरे मुलजिमीन ने उसे दबोच लिया। बाद उसे जदोकोब करते हुए रकम हवाले करने के लिए धमकाया गया। इस दरमियान 2 मुलजिमीन ने अपने बास्केट से तराजू निकाल लिया और उस शख्स को हलाक करने की धमकी दी, लेकिन उस शख्स ने 2 मुलजिमीन को ढकेल दिया था, जिस पर बरहम होकर उन मुलजिमीन ने तराजू से उस शख्स पर हमला करते हुए उसे लहूलुहान कर दिया और फिर उसके पैंट के पैकेट से तकरीबन 6000 रुपए निकाल लिए और उस मकाम से फरार हो गए। बादशाह वो तुकाराम गेट के करीब एक वाइन शॉप पर जमा हुए और तराजू को पानी से धोने के बाद मसरूका रकम में से कुछ रकम का इस्तेमाल करते हुए शराब नोशी की और बाकी बच जाने वाली रकम मुलजिमीन ने आपस में तकसीम कर ली थी। जाली तालीमी सर्टिफिकेट्स की तैयारी का पर्दाफाश करते हुए सैफराबाद पुलिस ने एक टोली के 11 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। ये टोली पीजी, बीटेक, 10वीं जमात, इंटरमीडिएट के अलावा और भी कई तरह के नकली सर्टिफिकेट्स बनाकर फरोख्त किया करती थी। मुलजिमीन 18 यूनिवर्सिटीज के अलावा 13 रियासतों की 10वीं जमात और इंटरमीडिएट बोर्ड के सर्टिफिकेट्स तैयार करके फरोख्त कर रहे थे। उनके पास से नकली सर्टिफिकेट, सिफारिशी मकतूबात, टीसी, नकली स्टैम्प्स, लोगो, एटीएम कार्ड्स और आधार कार्ड के अलावा मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। हैदराबाद के लाल दरवाजा बोनाल जुलूस के मौके पर मंदिर आने वाली खवातीन को गलत अंदाज में छूने और उनकी खुफिया तौर पर तस्वीर कुशी करने वाले अफराद को शी टीम्स ने पकड़कर मुकदमा दर्ज करने के बाद अदालत में पेश किया। अदालत ने खवातीन के साथ गलत बर्ताव करने वाले अफराद को कम से कम 2 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन कैद की सजा सुनाई। जिन अफराद को सजा सुनाई गई उनमें एमएन साईराज, शेख अमीर, के वीरा स्वामी, मोहम्मद बाबा, जी प्रवीण, मोहम्मद मिनाज, एम यादैया, एम साई प्रकाश, निखिल भद्रैया, नईम खान और महेश शामिल हैं। इन तमाम का ताल्लुक शहर के मुख्तलिफ इलाकों से है। शहर के इलाके मेहदीपट्टनम में आज एक ऑटो ड्राइवर ने बस में घुसकर आरटीसी ड्राइवर की पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी के साथ वायरल हो गया। एनएमडीसी बस स्टॉप के पास एक ऑटो ड्राइवर ने ऑटो खड़ा किया था, जिस पर बस ड्राइवर यादैया ने ऑटो ड्राइवर से कहा कि वो ऑटो बाजू हटा ले, जिस पर ऑटो ड्राइवर बरहम हो गया और उसने बस में घुसकर ड्राइवर को स्टीयरिंग से पकड़कर खींचा, जिसके नतीजे में वो गिर पड़ा। ऑटो ड्राइवर ने बस से बाहर निकालकर बस ड्राइवर पर हमला किया। हालांकि मुसाफिरीन ने उसे रोकने की कोशिश की, ताहम वो नाकाम रहे। हमले में जख्मी बस ड्राइवर को इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल ले जाया गया और हुमायूंनगर पुलिस ने बस ड्राइवर की शिकायत पर एक केस दर्ज करके ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद के यतीम खाने में कम उम्र लड़की की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। यह वाकया दुंडीगल पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया, जिसका ताखीर से इल्म हुआ। तफसीलात के मुताबिक जिले महबूबनगर के रहने वाले नागाराजू और सरोजा को 3 लड़कियां हैं। 5 साल कबल नागाराजू खराबी सेहत की वजह से फौत हो गया। शोहर की मौत के बाद बच्चों की कफालत के लिए तलाशी माश के सिलसिले में सरोजा कोए चली गई और उसे अपनी तीनों बेटियों को हैदराबाद के मज़ाफात में वाक़े स्फूर्ति फाउंडेशन ऑर्फन हाउस में दाखिल करा दिया। खातून की दूसरी बेटी पावनी 6ठी जमात में ज़ेर तालीम है। उसकी यतीम खाने में मुश्तबा हालत में मौत हो गई। लड़की की नाश
ग्रिल से फांसी से लटकी हुई पाई गई। कहा जा रहा है कि लड़की ने खुदकुशी कर ली, जबकि बीसी तुलबा तंजीम और लड़की के रिश्तेदारों का इल्जाम है कि लड़की के जिस्म पर जख्मों के निशानात पाए गए और यह खुदकुशी का मामला नहीं बल्कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने यतीम खाने के पास एहतजाज किया। पुलिस ने इस मामले में मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।